ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे अष्टपंचाशः सर्गः। मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण सहित श्री राम का आश्रम में आना और वहां सीता को न पाकर व्यथित होना। सदृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजः पर्यपृच्छत् धर्मात्मा वैदेहीमागतं विना। लक्ष्मण को दीन, संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा, प्रस्थितं दंडकारण्यं या मां नुजगामः क्व सा लक्ष्मण वैदेहीयां हित्वा त्वमिहागतः। लक्ष्मण, जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए, वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है? राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दंडकान् परिधावतः क्व सा दुख सहाया में वैदेही तनुमध्यमा। मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायता हुई वह तनु मध्यमा सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली विदेह राजकुमारी कहाँ है? यां विनानोत्सहे वीर मुहूर्तमपि जीवितुम क्व सा प्राण सहाया में सीता सुरसुतोपमा। वीर, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वह देव कन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? पतित्वमराणां हि पृथिव्याश्चापि लक्ष्मण विना तान् तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजां। लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। कच्चित् जीवति वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम कच्चित् प्रव्राजनं वीर न मे मिथ्या भविष्यति। वीर, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वह विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा? सीता निमित्तं सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि कच्चित् सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति। सुमित्रा नंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे, उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होंगी? सपुत्र राज्यां सिद्धार्था मृतपुत्रा तपस्विनी उपस्थास्यति कौसल्या कच्चित् सौम्येन कैकेयीं। जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौसल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी? यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राण्यास्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण। लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यदि मामाश्रम गतं वैदेहीनाभिभाषते पुरः प्रहसिता सीता विनश्यिष्यामि लक्ष्मण। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिर्भक्षिता वा तपस्विनी। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए? सुकुमारी च बाला च नित्यं चादुख भागिनी मद्वियोगेन वैदेही व्यक्तं शोचति दुर्मनाः। जो सुकुमारी है, बाला है तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था, वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य शोक कर रही होगी। सर्वथा रक्षसातेन जिह्वेन सुदुरात्मना वदता लक्ष्मणेत्युच्य स्थाप्वापि जनितं भयम्। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से हा लक्ष्मण ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। श्रुतश्च मन्ये वैदेह्या स्वरः सदृशो मम त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टुं मा शीघ्रमागतः। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। सर्वथा तु कृतं कष्टं सीता मुत्सृजता वने प्रतिकर्तुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला, क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया। दुःखिताः खरघातेन राक्षसा
प्राप्ता च शनाः तय सीता निहता धीरैर्भविष्यति न संशयः। मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। अहोस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशनः किं त्विदानीं करिष्यामि शंके प्राप्स्यामीदृशम्। शत्रुनाशन, मैं सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूँ? इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः आजगाम जनस्थानं त्वरया सह लक्ष्मणः। इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण सहित श्री राम तुरंत जनस्थान में आए। विगर्हमाणोऽनुजमार्तरूपं क्षुधा शमीणैव पिपासया च विनिश्वसन शुष्कमुखो विषण्णः प्रतिशयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम्। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देखकर विषाद में डूब गए। स्वमाश्रमं सप्रवीकाय वीरो विहार देशाननु श्रुत्य कांश्चित् एतत् तद्वित्येव निवास भूमौ प्रहृष्ट रोमा व्यथितो बभूव। वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सूना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सूना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही वह स्थान है जहाँ मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे श्री वाल्मीकि आदि काव्य अरण्यकांडे 58 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। 169तमः सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत। अथाश्रमादुपावृतमन्तरा रघुनन्दनः परिपप्रच्छ सौमित्रीं रामो दुःखादिदं वचः। सीता के कथनानुसार आश्रम से अपने पास चले आए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी श्री राम बड़े दुख से ये बात पूछ रहे थे। तमुवाच किमर्थं त्वमागतोपास्य मैथिलीं यदा सा तव विश्वासात् वने विरहिता मया। लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास भरी वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए? दृष्ट्वैवाभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मण शङ्कमानं महत्पापं यत् सत्यं व्यथितं मनः। लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास चले आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा था वह सत्य जान पड़ने लगा है। स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदयं च मे दृष्ट्वा लक्ष्मण दूरे त्वां सीता विरहितं पथि। लक्ष्मण, मेरी बाईं आंख और बाईं भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। एवमुक्तस्तु सौमित्रीर्लक्ष्मणः शुभलक्ष्मणः भूयो दुःख समाविष्टो दुःखितं रामम अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से बोले। न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहमिहागतः प्रचोदितस्तयैवो ग्रैस्त्वस्त्काशमिहागतः। भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्होंने कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास भेजा। आर्येणेव परिकृष्टं लक्ष्मणेति सुविस्वरं परित्राहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तच्छ्रुतिं गतम्। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। सा तमार्थ स्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली गच्छ गच्छेति मामाशु रुदति भय विक्लवा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोते हुए मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। प्रच्योदमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं तत् प्रत्ययान्वितम्। जब बारंबार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से ये बात कही।
न तत्पश्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमावहेत् निर्वृता भवनास्ते तत् केनाप्येत दुदाहितम। देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहें, भैया की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह पुकार की है। विगर्हितं च नीचं च कथर्मान्यो विधास्यति त्राहीति वचनं सीते यस्त्रायेत त्रिदशानपि। सीते, जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ, ऐसा निंदित वचन कैसे कहेंगे। किन्निमित्तं तु केनापि भ्रातुरालम्ब्य मे स्वरं विस्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति। किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ ये बात जोर से कही है। राक्षसेनेरितं वाक्यं त्रासा त्राहीति शोभने न भवत्या व्यथा कार्या कुनारी जनसेविता। शोभने, उस राक्षस ने ही भय के कारण मुझे बचाओ ये बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। अलम विक्लवता गंतुम स्वस्था भव निरुत्सुका न चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमानयो राघवम रणे जातो वा जायमानो वा संयुगे यह पराजयेत अजेयो राघवो युद्धे देवैः शक्र पुरोगमैः। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ है, न हो रहा है, न होगा ही, जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। एव मुक्ता तु वेदेहि परिमोहित चेतना उवाचा श्रोणि मुंचन्ति दारुणम मामिदम वचः। मेरे ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाते हुए मुझसे अत्यंत कठोर वचन बोली। भावो मयि तवात्यर्थम पाप एव निवेशित विनष्टे भ्रातरी प्राप्तुम न च त्वं माम वाप्यसे। लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। संकेतात् भरतेन त्वं रामं समनुच गच्छसि क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नैनमभ्यवपद्यसे। तू भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वे जोर जोर से चिल्ला रहे हो, तो उनके पास जाता तक नहीं है। रिपु प्रच्छन्नचारी त्वं मदर्थ मनुगच्छसि राघवस्यान्तरं प्रेप्सुस्तथैनं नाभिपद्यसि पद्यसे। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता है। एव मुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः क्रोधात् पस्प्रस्फुर माणोष्ठ आश्रमाद भी निर्गतः। विदेह कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया। मेरी आंखें लाल हो गईं और क्रोध से मेरे होंठ फड़कने लगे। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। एवं ब्रुवाणम सौमित्रीं राम संताप मोहित अब्रवीद दुष्कृतम सौम्य ताम विना त्वमिहागत। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य, तुमने ये बड़ा बुरा कार्य किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ आ गए। जानन्नपि समर्थम रक्षसा मम पवारणे अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोधयुक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। नहीं ते परु तुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीं क्रुद्धाया परुषं श्रुत्वा स्त्रियायत त्वमिहागत। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत् प्रचोदित क्रोधस्य वशमागम्य नाकरो शासनम मम। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, ये सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। असौ ही राक्षस शेते शरीणाभिहतो मया मृगरूपेण येनाहम आश्रमदवपवाहित। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। विकृष्य चापम परिधाय सायकम सलील बाणेन च ताडितो मया मार्गी तनुं त्यज्य च विक्लवस्वरो बभूव केयूरधर स राक्षस। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीला पूर्वक चलाए हुए बाणों से ज्यों ही उस मृग को मारा,
त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई थी। शराहते नैव तदार्तया गिरा स्वरम ममालम्ब्य सुदूर सुश्रवम उदाहृतं तद्वचनं सुदारुणं त्वमागतो येन विहाय मैथिलीं। बाण से आहत होने पर भी उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला यह अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे एकोनषष्टितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।